हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ गाइस। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से बात करूँ। बहुत दिनों में आप लोगों से बात की गाइस। दिल तो बहुत करता है कि मैं आप लोगों से बात करूँ। यकीन करें, डेली मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आप लोगों से बात करूँ, लेकिन सिर्फ क्या कि घर में इतनी मसरूफियत है। लेकिन फिर भी मैं डेली बना रही हूँ, तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन बना ही लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बनाना है व्लॉग और मैं बनाती ही रहूँगी। हिम्मत नहीं हारूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी बहुत अच्छा और बहुत बहुत ही अच्छा होगा। और अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बहरहाल गाइस, मुझे आप लोगों से कहना था कि मेरे चैनल को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है? प्लस ये कि आज मैंने कुकिंग का तो कुछ ऐसा किया नहीं कि मैं आपको दिखाती, लेकिन कुछ बातें जो मैं जब भी मुझे कुछ ऐसा ख़्याल आता है तो मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों से शेयर करूँ। जो भी मेरे तजुर्बा है या जो भी मैं देख रही हूँ दुनिया में, तो ये जो है ना, मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों से शेयर करूँ। एक तो महँगाई बहुत हो गई है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, इतनी ज़्यादा हो गई है महँगाई कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं गाइस। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अभी जैसे चिकन इतना महँगा हो गया है, तो अगर हम सब मिलकर इस चिकन का बायकॉट कर दें, तो आप बिलीव करें कि चिकन वाले खुद ही चिकन की कीमत नीचे ले आएँगे। जब उनकी चिकन बिकेगी नहीं, तो चिकन की कीमत नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना बायकॉट कर सकते हैं करें, चिकन और एग्स का। ठीक है, हमारी ज़िंदगी की एक नीड है, लेकिन प्लीज़ गाइस, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अ, बायकॉट करें आप लोग मिलकर। जितना हो सकता है बायकॉट करें, ताकि जो है ना इसका पैसे कम हों। आप मुझे बताएँ, हम और आप तो ले लेंगे, लेकिन जो बहुत ही गरीब है वो कैसे खाएगा चिकन? खुद सोचें आप। तो हमें उनका भी सोचना है गाइस। मेरा मकसद ये है गाइस कि सिर्फ मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से। देखिए गाइस, इस समय महँगाई का वो आलम है कि हर बंदा परेशान है। भले कोई मेरी बात से एग्री होता है या नहीं होता, लेकिन ये सब जानते हैं कि महँगाई का क्या आलम है और कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, आटे की, चीनी की, दाल की, सब आप लोगों के सामने ही गाइस। मुझे कहने की शायद ज़रूरत नहीं है, हर बंदा समझता है इस चीज़ को। कल मैं फ़ेसबुक पे देख रही थी गाइस कि एक लेडी थी जो अपना इंटरव्यू दे रही थी, कि उसकी हस्बैंड की तनख्वाह का 20,000 या 25,000 थी, जिसमें से वो रेंट पे रहती थी। वो यही कह रही थी कि रेंट मैं दूँ, या अभी कह रही मेरा बिजली का बिल आ गया, जबकि ना हमारे एसी लगा हुआ है, ना कुछ 15,000 का बिल आ गया। तो वो सैलरी में से बिल भरेगी या ग्रोसरी लेगी या क्या करेगी? मैं बहुत ज़्यादा वो सुन के थोड़ा टेंशन में आई। और हकीकत है गाइस, अगर आप लोग रियलाइज़ करें, बहुत से घर जो है ना 20 और 25 में भी चल रहे होते हैं, वो जिस तरह चलाते हैं वो जानते हैं। लेकिन आजकल 30, 35, 40 कुछ भी कीमत नहीं है। ₹1000 की कोई वैल्यू नहीं है। ₹1000 तो आप सिर्फ़ सब्ज़ी लेने चले जाएँ ना, तो आपका ₹1000 वहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। इस बात से आप सब मेरे एग्री करेंगे कि ₹1000 सिर्फ़ आप सब्ज़ी लेने चले जाएँ तो ₹1000 आपका ख़त्म हो जाता है। तो मैं फिर भी यही कहूँगी गाइस कि आप लोग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जितना हो सकता है ना, कि बायकॉट करें चीज़ों का मिलकर हमारे साथ, मेरे साथ। चिकन का बायकॉट करें। जो भी चीज़ महँगी हुई है इसको छोड़ दें। ठीक है ना? उसको छोड़ दें, कोशिश करें उसके बगैर। हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग करें और देखें दोबारा उसी पर आएगी वो चीज़। जब उनकी बिकेगी नहीं तो डेफ़िनेटली उनको कम करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा-सा हमें एफ़र्ट्स दिखाने पड़ेंगे गाइस। हम लोगों में ना एक है, ना हम लोग एक बन के रह सकते हैं, ना हम लोग मतलब एक होता है ना, अगर हम लोगों की अब हम लोगों में इत्तेहाद पैदा हो जाए ना, अगर हम में हमारी आवाम में एक इत्तेहाद पैदा हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है गाइस। लेकिन सिर्फ़ एक थोड़ा-सा मिलकर इज्तिमाई जो है ना, हमें वो करना पड़ेगा, फ़ैसला लेना पड़ेगा कि चिकन अगर हम सब लोग बायकॉट कर दें, अंडे बायकॉट कर दें, बिलीव करें दूसरे-तीसरे दिन वैल्यू कम हो जाएगी और वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्यों? कि जब कोई खरीदने वाले नहीं होगा, क्या रखा चाढ़ा ना उन्हें चिकन का या अंडों का, डेफ़िनेटली उन्हें बेचने। जब वो नहीं बिकेंगे तो वो अपनी औकात पे आएँगे दोबारा जो उनकी पहले थी, ठीक है ना? और कम कर देंगे। तो थोड़ा-सा हमें एफ़र्ट्स दिखाने की ज़रूरत है गाइस। लेकिन महँगाई का तो जो बात है, टू मच आलम है, टू मच आलम है। बाकी ये है कि गाइस, बहुत सारी बातें जिन पर हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक़्त जो मैं बात कर रही हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ महँगाई पर कर रही हूँ कि महँगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। महँगाई से सब लोग तंग हैं, लेकिन मैं एक बात ये सोचती हूँ कि महँगाई से तंग ज़रूर हैं, खरीद सब रहे हैं। ठीक है ना? सब्ज़ी भी खरीद रहे हैं, चिकन भी खरीद रहे हैं, जो भी उनकी नीड है, ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, सब खरीद रहे हैं। कोई भी किसी में कमी नहीं आ रही है। मैं कहती हूँ अगर महँगी है तो उसमें कमी आए ना, फिर आप लोग कुछ चीज़ें छोड़ दें। लेकिन नहीं, छोड़नी भी नहीं है। बातें भी करनी है, महँगाई है, खरीदनी भी है। तो मसला ये है ना, हमारी पब्लिक में एका नहीं है। अगर 5,000 लोग खरीद लें वो चिकन और 200 नहीं खरीदते, तो उनको जो बेचने वाले उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनके 4,000 कस्टमर्स पक्के हैं। लेकिन वही 4,000 अगर छोड़ दें, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, उनके फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, वो ले सकते हैं, लेकिन ये वो लोग छोड़ सकते हैं जो जिनको प्रॉब्लम्स हैं। तो बहरहाल गाइस, मैं तो यही कहूँगी कि कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में गाइस। हमें दूसरों का भी देखना पड़ेगा, हमें खाली अपना ही नहीं देखना।
हमें दूसरों के लिए भी सोचना है गाइस कि दूसरे भी दुनिया में रहते हैं, उन्होंने भी खाना है, उन्होंने भी पीना है। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगी कि महंगाई बहुत हुई हुई है, इसमें वाकई किसी का गुजारा नहीं हो रहा, सब परेशान है। ये हमारी जो गवर्नमेंट है क्या कर रही है, सिवाय महंगाई के कोई दूसरा काम तो वो कर ही नहीं रही है। हर एक ने पब्लिक को ही इशू बनाया हुआ है, हर एक ने पब्लिक को ही नचाया हुआ है, लेकिन पब्लिक नाच रही है। मसला ये है, सारा पब्लिक नाच रही है। पब्लिक जिस दिन नाचना छोड़ देगी ना तो ये सब सेटिंग में आ जाएगा मामला। लेकिन पब्लिक में कहती हूँ इतनी पावर है ना पब्लिक में, अगर पब्लिक सारी मिलके भी कुछ काम करती है ना तो बेशक मैं कहती हूँ काम होना ही होना है, 110% होना है। लेकिन वो तमाम पब्लिक मिलकर करे तब। एक मेरे अकेले बोलने से या किसी एक औरत का इंटरव्यू आने से या किसी एक के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। सबको मिलके हमें एक स्टेप उठाना पड़ेगा, सबको मिलके हमें एक फैसला करना पड़ेगा गाइस। प्लीज गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, महंगाई के लिए कुछ ना कुछ सोचें, कुछ ना कुछ करें प्लीज गाइस। मुझे आइडिया दें, खुद आइडिया करें, कुछ जवाब दें, कोई कमेंट्स में जाकर बताएं कि महंगाई का क्या करना है, महंगाई के लिए कुछ कोई स्टेप उठा सकता है। पब्लिक हमारी अगर पूरी खड़ी हो जाती है तो बिलीव करें बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर हम इस वक्त, मैं कहती हूँ अभी सारी बातें छोड़ें, हर चीज को छोड़ दें, सिर्फ हम चिकन और एग्स का अगर बायकाट कर दें, बिलीव करें, मैं कसम खाकर कहती हूँ दोबारा ये अपनी कम कीमत पर आ जाएंगी चीजें। वही 300 हो जाएगा चिकन, वही अंडा भी कम हो जाएगा। आप करके तो देखें एक दफा। प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सिर्फ आप लोग प्लीज, अगर मेरा मैसेज जिसको भी मिल रहा है, जिसको भी पहुंच रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बायकाट कर दे अंडे और चिकन का, लेकिन सब मिलकर। एक मेरे करने से या एक जो मेरा चैनल सुन के कर रहा है, 2-3 के करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरी पब्लिक, पूरी मीडिया, सब लोग मिलके बायकाट करें। बिलीव करें, कीमत 2 दिन के अंदर नीचे आना है तो फिर बोलिएगा आप मुझे, आप मेरे चैनल में भले कमेंट में बताइएगा कि फिर क्या हुआ। लेकिन तमाम पब्लिक के लिए मैं कह रही हूँ। तो बहरहाल गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, इसके अलावा तो मैं अब क्या बोलूँ। तो आज तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रही थी, आज जो मेरा बनाने का मकसद था सिर्फ यही था कि चिकन का और अंडों का बायकाट करें। और इंशाल्लाह देखिएगा गाइस कि फिर हमारा मुल्क कितनी तरक्की करेगा। और पेट्रोल का मसला ये है कि अगर पेट्रोल बीच में महंगा होता है तो पेट्रोल की तो सबको नीड होती है, सब नहीं ट्रांसपोर्ट सबके पास है, बाइक है, सबको ऑफिस जाना होता है, तो वो तो नामुमकिन सी बात है, कोई भी बाइक छोड़ के बस में सफ़र नहीं करेगा। लेकिन अगर पब्लिक चाहे ना तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पब्लिक चाहती ही नहीं है। पब्लिक चाहती नहीं है, जिनके पास है अल्लाह ने जिनको नवाजा है उनको तो कोई नीड है ही नहीं। वो तो उनको तो पेट्रोल भी महंगा है तो खरीद लेते हैं, चिकन भी महंगा है तो खरीद लेते हैं, सब्जी भी महंगी है तो खरीद लेते हैं। लेकिन जो हम या जो मिडिल लोग हैं, मतलब वाकई वो परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं गाइस। तो मैं उनके खातिर उनके लिए कह रही हूँ कि उनके लिए भी सोचें गाइस। खाली अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए भी सोचें। सोच के तो देखें गाइस, आपको इतना सुकून मिलेगा ना अगर आप किसी दूसरे के लिए सोचेंगे। तो आप, मैं कहती हूँ कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी दुआएं उनके दिल से आपके लिए निकलेंगी, कितने मसले आपके क्या पता हल हो जाएं। बहरहाल गाइस मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि चिकन और अंडों का बायकाट कर दें सब। मेरे इतने से मैसेज देने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ गाइस, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग ऐसा करें। क्योंकि मैं जो है ना, जो बेचारे मैं कुछ लोगों को देखती हूँ आकर, जिस तरह वो खड़े होते हैं चिकन की दुकान पे, कीमत पूछ के वापस पलट जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल मिडिल तबके के ही लोग हैं। लेकिन मुझे एहसास होता है कि मीन्स नहीं दे पा रहे हैं, वो 550 पे चिकन चला गया है। और मुझे तो सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ ही अरसे में 800-900 तक चला जाएगा चिकन। अगर हम इसी तरह खामोश बैठ रहे हैं तो जा सकता है चिकन 900 क्या 1000 में भी जा सकता है, अगर हम इसी तरह बैठे रहे। लेकिन अगर हमने ज़रा सी एफर्ट दिखा दी ना, ज़रा सा हमने हिम्मत पकड़ ली और हमने ज़रा सा साथ दे दिया एक दूसरे का, तो बिलीव करें बहुत कुछ हो सकता है गाइस, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चिकन और अंडों का बायकाट कर दे। अभी तो ये मेरा पहला मैसेज है जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। जितना ये मेरा मैसेज आवाम तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं, जिस तरह भी आप भले इसको, भले आप अगर कोई मेरा मैसेज ये सुन रहा है और किसी नज़र से गुजर रहा है, वो भले इसको वायरल कर दे, मुझे कोई इशू नहीं पड़ता। लेकिन प्लीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि अंडे और चिकन का बायकाट कर दें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी पूरी आवाम से रिक्वेस्ट करूँगी, इसको जितना अगर आप वायरल भी कर सकते हैं तो कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि ये अंडे और चिकन का बायकाट करना है और सब ने मिल के करना है गाइस। एक दफ़ा अगर आप एक दफ़ा ये काम कर लें प्लीज़, यकीन करें कीमतें नीचे आ जाएंगी। और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो कुछ अर्से बाद आप 1000 रुपये का चिकन ले रहे होंगे 1 किलो। मैं सच कह रही हूँ गाइस, लेकिन थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा आप लोगों को मेरा थोड़ा सा, क्योंकि ये भी मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ, मेरी जेब में तो पैसा नहीं जाना। चिकन तो मेरी दुकान नहीं है कि मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप कम करें, ज़्यादा करें, या मेरा तो इसमें कोई मफाद नहीं गाइस। इसमें मेरी सारी पब्लिक का फ़ायदा है, इसमें मेरी वो गरीब आवाम भी आ रही है, इसमें मेरे मिडिल लोग भी आ रहे हैं जो परेशान हैं। मैं उन सबकी तरफ से सबकी तरफ से मुझे कह रही हूँ कि आप लोग चिकन और अंडों का बायकाट कर दें प्लीज़ गाइस, प्लीज़ गाइस, प्लीज़।
क्या बोलूँ मैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आवाम को समझा हुआ है पागल गवर्नमेंट ने। उन्हें पता है कि हमने जितना भी पैसा बढ़ाना है आवाम ने देना और खाना, और ये चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है। लेकिन कोई तो एक उठे, कोई तो एक बोले कि नहीं हमने अंडे और अब चिकन नहीं लेना। लेकिन 3 दिन, सिर्फ 3 दिन अगर पूरी पब्लिक ये एक यकीन करें अटल कर लेना फैसला, मैं कसम खाकर कहती हूँ ये नीचे आ जाएगी कीमत। आपसे मैं वादा करती हूँ, गारंटी देती हूँ। सिर्फ थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, थोड़ा सा साथ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। सब मिलके सिर्फ बाइकाट कर दें चिकन और अंडों का। अगर कुछ दिन हम खाएंगे नहीं तो हम मर नहीं जाएंगे गाइस। कुछ दिन अगर हम चिकन नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे, तो बिलीव करें नहीं मरेंगे। सिर्फ 4 दिन 5 दिन अगर हम लोग एक करके सब मिलकर अगर हम ये चीज़ को ख़त्म कर दें, तो देखिएगा आप कीमत कैसे नीचे आएगी। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ गाइस कि बहरहाल मैं जो समझाना चाह रही थी, जो मैं कहना चाह रही थी वो मैंने कह दिया है। अब समझना ना समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एंड में फिर मैं यही कहूँगी गाइस कि मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट्स में जाकर बताइएगा आज का मेरा ये व्लॉग, आज का जो मैंने टॉपिक छेड़ा, आज का जो मैंने बात की है, आपको कैसी लगी। देखिए मैं फेवर में रहती हूँ अपने आवाम की, और जितने मेरे गाइस देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं उनकी फेवर में रहती हूँ। और ये जो मेरा मैंने आपसे बोला है, तो ये मैं सिर्फ आप लोगों की फेवर में ही बात कर रही हूँ, ठीक है ना। इसमें ये आप ही लोगों का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ गाइस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो जैसा कि मैं हमेशा अपने व्लॉग में एंड में कहती हूँ और आज भी कहूँगी, हेलो हेलो गाइस मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। हेलो हेलो गाइस मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाजमी सब्सक्राइब करना है गाइस, भूलिएगा मत। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा गाइस, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठंड शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गाइस। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलती हूँ मैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।